औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल ख़साइस। नाज़रीन, बुर्ज असद के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बुर्ज असद का हाकिम सैयारा शम्स होता है। शम्स को बादशाह फल्क कहते हैं और ये तकरीबन 30 दिन में एक बुर्ज को मुकम्मल करता है। तो इस दौरान में जो कि 9 से 16 मई का ये हफ्ता बता रहे हैं हम, तो शम्स बुर्ज जुज़ा में है जो कि 21 मई को इस बुर्ज में दाखिल हुआ और 21 जून को ये बुर्ज छोड़कर अगले बुर्ज सरतान में चला जाएगा। अब बुर्ज जुज़ा में इसकी कैफियत और इसकी हालत क्या है? इसकी कैफियत ये है कि ये बुर्ज इसके लिए कुछ अच्छा नहीं है। इस बुर्ज में इसको नहुसत हो जाती है और इस बुर्ज में इसकी सारी ताकतें नेगेटिव हो जाती हैं, इसकी एनर्जी बिल्कुल ज़ाया हो जाती हैं और वहाँ से जो ताकतें निकल रही हैं वो हमारे किन अमूर पर असर अंदाज देती हैं, हमारे किन किन कामों में रुकावट देती हैं। तो जब शम्स बुर्ज जुज़ा में दाखिल होता है तो आफात और बलियात में ऐसे लोगों का इजाफा हो जाता है जिनका ताल्लुक लियो से है, जिनका ताल्लुक असद से है। तो उनको बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा इस वक्त में जब तक ये सैयारा इस बुर्ज में है। और ख़ास तौर से ये सैयारा जब इस बुर्ज में आया है तो 11 जून को एक नहस नज़र भी जा रही है, तो उस नज़र के तहत भी इसकी नहुसत में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और इस वक्त में आपको सदमात मिलने के ख़तरे हैं। कोई ना कोई कहीं से बुरी खबर आ सकती है, लड़ाई झगड़े की भी हो सकती है, हादसा की भी हो सकती है, एक्सीडेंट की और किसी से जुदाई की हो सकती है। किसी भी महीने में हम कह लें तो ये वक्त कुछ अच्छा नहीं। 9, 10 और 11 जून ये आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होगा। वैसे तो ये पूरा महीना 21 जून तक आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की तरफ इशारा है। अपने बुर्ज से मुतालिक आप सदक़ात ज़रूर दें। वजह उसकी यह है कि 11 जून को सैयारा शम्स की नज़र तरबी सैयारा कमर से है, जिसका हमने पहले जिक्र किया, और ये नज़र तरबी 9 बजे के वक्त शुरू हो रही है। तो अब ये सैयारा इंतहाई नहस तरीन हो जाएगा। जब ये नहस होगा तो जाहिर सी बात है कि अपनी सारी कुव्वतें नहस कर देगा। तो आप ये देखें कि इस टाइम में आप सदक़े का एहतमाम करें, आप इस टाइम में इस्तग़फ़ार पढ़ें, इस टाइम में आप अपने बुर्ज का इसमें आज़म उसका विर्द करें और इस्तग़फ़ार में वस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम। तो ये विर्द आप ज़्यादा से ज़्यादा करें तो अल्लाह ताला आपको किसी भी आने वाली परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से, बला से, बीमारी से तो आपको अल्लाह महफूज रखेगा। अब वो आपके बुर्ज का जो सदका बनता है तो आपके बुर्ज ज़ाहिर है कि उस आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा शम्स उसको बादशाह फ़ल्क कहते हैं और एतवार के दिन का हाकिम है, इसलिए एतवार को संडे बोला जाता है, यानी सूरज का दिन। जो पहली सात आएगी ना एतवार के दिन तो वो शम्स की सात कहलाती है। अब इसके बाद 7 घंटे गुजरने के बाद फिर जब 8वीं सात आएगी वो भी शम्सी सात होगी। फिर 7 घंटे गुजरने के बाद जो फिर सात आएगी वो भी शम्सी सात है। तो जो दोपहर की सात है ना वो तकरीबन 1:30 से 2 बजे के दरमियान में, 2:15 के दरमियान में है। तो इस वक्त में आपने ये करना है कि जानवरों को गोश्त डाल दें। ऐसे जानवर जो कि गोश्त खोर हों तो उनको अपने हाथ से गोश्त डालें। तो इसकी बरकत से और इस सदका की बरकत से अल्लाह ताला आपको किसी भी परेशानी से, मुसीबत से, हादसा से महफूज रखेगा। ख़ास तौर से फिर हम बार बार दोहराते हैं कि 11 जून, 12 जून और 13 जून आपके लिए कुछ अच्छे नहीं हैं। 9 और 10 जून चले मवाफिक हैं, कुछ बेहतर हैं, लेवल पर गुजर जाएंगे, लेकिन आखिरी वक्त आपके लिए अच्छा नहीं है। अब 13 जून को आपका सैयारा कुछ बेहतरी की तरफ आया और सैयारा कमर के साथ इसने नज़र तस्दीस कायम की। अब ये जो नज़र तस्दीस होती है ना, इस वक्त में आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा पॉजिटिव एनर्जी वहाँ से देता है। अब इस पॉजिटिव एनर्जी का फ़ायदा क्या हुआ कि वो जो आफात और बलियात और जो कुछ भी जादू सहर की कैफियत थी उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी। वो ख़त्म नहीं होगी, ये याद रखेंगे, वो ख़त्म नहीं हुई है लेकिन उसकी शिद्दत में कमी आ गई है। अगर आप सदका देंगे तो 90% उसकी शिद्दत में कमी आ जाएगी, ख़त्म नहीं होगी। वो ख़त्म होगी वो 21 जून के बाद जाकर। तो अब वो जो कि हमने बताया था कि आपके गम और दुख का एहसास ज़्यादा हो जाना,
अब इस वक्त में आप 13 जून के बाद और 16 जून तक एक खुशी का अंसर पैदा हो जाएगा, दिल से एक खुशी का एहसास होगा, एक जिंदा दिली आप में पैदा होगी। अब उस जिंदा दिली की वजह से आपको चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। वो चीज़ें जो कि पहले आपको चुभती थी, किसी की बातें, अच्छी बातें, मीठी बातें भी आपको कड़वी लगती थी, तो अब आपको अच्छा एहसास होने लगेगा। आपको दूसरों से शफकत के साथ पेश आना होगा इन अय्याम में। तो आपको अपने लहजे में नरमी लेकर आना होगी, तो आप देखेंगे कि आप बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। और वो जो पिछले हमारे जो दिन गुजरे थे, यूँ कह लें जनरली तौर पर 9 से लेकर और 13 जून तक, वो दिन अच्छे नहीं गुजरे थे, लेकिन 13 जून दोपहर के बाद से आपका सैयारा जिस वक्त बेहतरी की तरफ आएगा, तो आपको जो गुज़िश्ता दिनों को गुम हुई या गुमशुदा शय जो कि खो गई थी, तो वो दोबारा से मिल जाएगी। या कोई नुकसान पहले जो हो गया था, तो आप किसी तरीके से आप उस नुकसान को पूरा कर पाएंगे किसी भी अंदाज से। तो ये वक्त है कि आपको अपने मकसद में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। आपका ध्यान दीन की तरफ ज़्यादा चला जाएगा, इबादत रियाजत की तरफ आपका इन अयाम यानी 13 जून से लेकर 16 जून तक आपका इबादत रियाजत में ध्यान ज़्यादा चला जाएगा। बहन भाइयों से आप और दोस्तों से और अजीज अकारिब से शफकत के साथ पेश आएंगे। उनके लिए एक नरम गोशा आपके लिए पैदा हो जाएगा। आपका दिल चाहेगा कि उनको तहाइफ दें, उनसे अच्छे तरीके से मिलें, उनको अपने घर किसी दावत पर खाने पर मदऊ करें, उनके साथ बैठकर कुछ वक्त गुजारें। तो ये है कि आप सैर तफरीह के लिए भी जा सकते हैं अपने अहल खाना के साथ, और वहाँ जाकर आप अपने आप को पहले से ज़्यादा बेहतर महसूस करेंगे। ये था मजमूई तौर पर कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। हम जनरली एक देखते हैं हालात के इस हफ्ते में, अगर आपको कोई दोस्त सफ़र की दावत दे रहा है, तो पहले 2-3 दिन छोड़कर फिर आप उसके साथ सफ़र कर सकते हैं। और इस दौरान में आपने ये कोशिश करनी है कि अपनी सवारी इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी नहीं, उसकी गाड़ी में जाएं। खुदा ना खास्ता अगर आपने अपनी सवारी इस्तेमाल की, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब होने का या कोई हादसे का अंदेशा है। दौरान सफ़र मोहतात रहें, तो आप किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। सफ़र की दुआ पढ़ें। सफ़र पर जाने से पहले आप सदका दें। सदका जैसे कि हमने बताया है कि गोश्त खोर जानवरों को गोश्त डाल दें। अगर वो ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप नहीं डाल सकते, तो फिर आप ये करेंगे कि जो परिंदे हैं जैसे कि चील है, कौवा है, तो उसको आप गोश्त डाल दें, उछाल कर डाल दें। तो भी आप बहुत ज़्यादा आप किसी भी परेशानी और हादसा से, मुसीबत से बच जाएंगे। दिन हमने आपको बताया कि शुरू के 3 दिन 9, 10 और 11 जून को, यानी 13 जून तक ये वक्त है। आप डेली डालें तो अच्छी बात है। इस दौरान में अगर एतवार का दिन आ जाता है तो भी अच्छी बात है। तो आप वो जो नहुसत है इसकी, तो आप उसको सादियत में बदल सकते हैं, यानी कि उस नहुसत के असरात ख़त्म करने के बाद आप उसको क़ुव्वत में तब्दील कर सकते हैं। ये इसका फ़ायदा होगा। इन अय्याम में अगर आपने किसी से कर्ज वसूल किया, यानी किसी से उधार दिया या किसी से कर्ज लिया, या आप मुझे ये परेशानी हमारी तंगी है, या मुझे इस तरह से कहीं इन्वेस्ट करना है, मैं आपको चंद दिन में लौटा दूंगा, तो आप ये याद रखें कि ये वक्त कर्जा लेने के लिए अच्छा नहीं है, किसी से उधार लेने के लिए अच्छा नहीं है। वो जो हमने शुरू के 3 दिन बताए, लेकिन आखिरी 3 दिन भी बहुत बेहतर हैं पहले से। फिर हम बता रहे हैं कि आपको उसमें फुली रिलैक्सेशन नहीं है। अगर आप सदका देते हैं, आप अपने नाम का बुर्ज के इसमें आज़म का विर्द करते हैं, तो आप फिर भी उसमें रिलैक्स नहीं है फौरी तौर पर, तो आपको फिर भी मोहतात रहना होगा। और शुरू के दिनों में हम आपसे फिर बता रहे हैं कि आपने जर्द रंग का, ख़वातीन ने ख़ास तौर से जर्द येलो कलर का लिबास इस्तेमाल नहीं करना है। सोने की अशिया अगर वो ख़वातीन इस्तेमाल ना करें शुरू के अय्याम में, इस हफ्ते के 9, 10, 11 और 13 जून तक, तो आपके लिए बेहतर होगा। आप येलो कलर की कोई मिठाई सदका के तौर पर दे दें, जैसे कि मोती चूर के लड्डू होते हैं, या जर्द रंग की मिठाई है, या हलवा आता है जर्द रंग का, तो वो अपने हाथ से उसे चूरा करके आप कीड़े मकोड़ों को डाल दें, ये भी सदका चलेगा। तो इस सदका की बरकत से, चूँकि हदीस पाक है, सदका रद्द बला है, बलियात को टालता है। तो ये जो आने वाली नेगेटिव एनर्जी है आसमान से ज़मीन की तरफ, और आप बुर्ज असद वाले और लियो वाले उसे बड़ी तेज़ी से कबूल करेंगे, तो आप देखेंगे कि उस परेशानी से, मुसीबत से आप बहुत जल्द बाहर निकल आएंगे।
फिर भी कहूँगा कि जैसे कि बारिश आती है, धूप आती है, आप छतरी का इस्तेमाल करते हैं, बारिश रुकती तो नहीं है, धूप रुकती नहीं है, यानी कि आप पूरे आसमान पर छतरी नहीं लगा सकते, लेकिन आप उससे कोई प्रोटेक्शन हासिल कर लेते हैं, आप उस बारिश से या धूप से बच सकते हैं। सेम इसी तरीके से सदका भी ऐसे ही काम करता है कि जब कोई परेशानी मुसीबत आए और आप सदका दें तो उसकी बरकत से वो वक्त टलेगा अपने वक्त पर ही, बुरा वक्त, लेकिन आप उससे काफ़ी हद तक महफूज रह सकते हैं, किसी परेशानी से मुसीबत से आप बच सकते हैं। तो ये आपको एहतियात करनी होगी। ये था कि ये हफ्ता कैसा रहेगा मुझे असद वालों के लिए, और अल्लाह ताला नाज़रीन, बुर्ज शुमला के का हाकिम सैयारा अतारुद है, और ये सैयारा इस हफ्ते किन उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, कब वो पॉजिटिव और कब वो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है बुर्ज शुमला वालों के लिए, और ये हफ्ता 9 से 16 जून के दरमियान में है। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा इस वक्त किस कंडीशन से और कैसे गुजर रहा है, तो एक नज़र हम इस पर भी डालते हैं। आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा है वो अतारुद है, और अतारुद इस वक्त खाना औज में है। ये इसके लिए बड़ा पावरफुल खाना है, और 12 बरूज में सैयारा अपना सफ़र करता है। कुछ बुर्ज उसके लिए नाकिस ख्याल होते हैं, कुछ उसके लिए पावर देते हैं। अब ये जो एक बड़ी पावर है, शर्फ के बाद दूसरी कुव्वत होती है ओज की। आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा 11 से 27 जून के दरमियान में बुर्ज जुज़ा में है, जहाँ पर उसको ओज है, ये उसका अपना फितरती बुर्ज है। तो इस वजह से ये सैयारा तो और ज़्यादा ताकत में आ गया है। अब यहाँ पर जो ये एनर्जी ज़मीन पर दे रहा है, तो इस वक्त में 11 जून से और 27 जून के दरमियान में आप रिश्तेदारों से ख़राब ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। वैसे तो ये हफ्ता है 9 से 16 जून के दरमियान में, लेकिन जब ये सैयारा यहाँ पर मौजूद है, हम उसके हालात आपको बता रहे हैं कि आपके लिए क्या क्या बेहतरी है, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे 9 से 16 जून के दरमियान। तो पहले हम आपको मजमूई तौर पर बता रहे हैं कि इस दौरान में आप रिश्तेदारों से अगर कोई ख़राब ताल्लुकात हो गए तो आप उनको बेहतर कर सकते हैं। बहन भाइयों से अगर कोई लड़ाई का झगड़ा है या खदशा है, तो आप उसको भी दूर कर सकते हैं। जहनी तनाव और दबाव में अगर आप पहले इसका शिकार थे, तो अब आप उससे बाहर आ सकते हैं, कोई मेडिसिन ले सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, टेंशन से आप निजात पा सकते हैं, और इसी तरीके से इम्तिहान में आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तलबा जिनके इम्तहानात हो रहे हैं, तो वो अगर ज़्यादा मेहनत करें तो कम मेहनत से उनको ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसी तरीके से मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं, थोड़ा सा उनसे कहूँगा कि वो दूरी इख्तियार करें, और आप उसको पॉजिटिव सरगर्मियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे फ़ायदे ले सकते हैं। वालदैन की उम्मीदें औलाद से वाबस्ता पूरी होंगी, और वालदैन अपने औलाद से खुशी हासिल करेंगे। ये एनर्जी आपको इस दौरान में मिलेगी। ये चीज़ें आपके पॉजिटिव में जा रही हैं इस हफ्ता में, क्योंकि हमने बताया कि 11 से 27 जून के दरमियान में। अब आपका सैयारा इस हफ्ते में किस उतार चढ़ाव का शिकार रहेगा, तो सबसे पहले जो आपकी जो एक नज़र बन रही है, वो नज़र तरबी है सैयारा कमर की, सैयारा अतारुद के साथ। ये नज़र अच्छी नहीं है, वो कि आपका सैयारा एक पावरफुल बुर्ज में है, लेकिन यहाँ पर वो उस कुव्वत को वो वक्ती तौर पर मुतासिर कर रहा है, और ये 9 जून से मुतासिर करना शुरू हो जाएगा। यानी कि इस हफ्ते का बिल्कुल आगाज़ में 9 और 10 जून आपके लिए कुछ अच्छा नहीं है। आप इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। कोई मुआहदा करने से पहले आप उसको अच्छी तरह से देख लें, कोई दस्तखत करने से पहले आप अच्छी तरीके से उस चीज़ को पढ़ लें, अपने कागजात को और दस्तावेज़ात को संभाल कर रखें, तो आप खुदा न खास्ता किसी परेशानी में वरना मुब्तला हो जाएंगे, किसी नुकसान में आप चले जाएंगे। तो उससे बचने के लिए आप पहले से एहतियात करें, हमारी इस बात पर हदायत पर अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी परेशानी और मुसीबत से बच जाएंगे। फिर उसके बाद 11 जून को आपके बुर्ज का जो हाकिम सैयारा अतारुद, वो सैयारा कमर के साथ 6:43 पर नजर तस्दीस का इंदर है। ये एक पॉजिटिव एनर्जी है जो कि 11 जून को आपको मिलेगी। 9 जून और 10 जून तो आपके लिए कोई अच्छा नहीं है, लेकिन 11 जून अब आपके लिए अच्छा है।
यहाँ पर आप गलत फहमियों को दूर कर सकते हैं, चूँकि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा तो वैसे ही पावर में है और सैयारा कमर बुर्ज हौत में है। अब जब बुर्ज हौत में है तो वो वहाँ पर भी कुछ अच्छे साइन दे रहे हैं, वो पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है। तो ये जब दोनों सैयारे अच्छी जगह पर हैं और ये आपको बहुत अच्छी कुव्वत दे रहे हैं, तो आप इसमें जैसे कि हमने बताया कि गलत फहमियों को दूर करने के लिए अगर थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको उसका फल, उसका अजर ज़्यादा मिलेगा। अजीज़ अकारीब दोस्तों के साथ तफरीह का प्रोग्राम बनाएं, अगर कोई नाराज़गी है उनके साथ तो उसको आप दूर कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। शादी ब्याह की तकरीबात में आप शिरकत कर सकते हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक अच्छी शोहरत मिल सकती है, आपको एक अच्छे नाम से और अच्छे किरदार से याद किया जाएगा और अच्छे नामों में आपकी कमी नहीं है। और इसी तरीके से दूर दराज के अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे मुलाकात का मौका भी मिलेगा और उनकी आप खिदमत भी कर सकेंगे, उनके साथ आप घुल मिल जाए और उनसे आप दुख दर्द आप उनका सुने, तो आप बेहतर बेहतर तौर पर उनकी रहनुमाई कर सकते हैं। और किसी को अगर मशवरा देना चाहें तो आप अच्छे मशवरे दे सकते हैं इन अयाम में जो कि हमने जिक्र किया है। और फिर उसके बाद ये है कि खुशी, आपके दिल में एक खुशी का एहसास होगा इन अयाम में। तो अब हम जिस वक्त आते हैं 15 जून की तरफ, इस हफ्ते के आखिरी, तो ये हफ्ता कुछ अच्छा नहीं अयाम दे रहा है, यानी कि 15 और 16 जून आपके लिए कुछ अच्छे इशारा नहीं दे रहे। वजह उसकी ये है कि आपके बुर्ज का हाकिम सैयारा अतारुद नजर तरबी कायम कर रहा है सैयारा कमर के साथ, जो कि 9:09 पर होगी और 15 जून को होगी। ये कोई अच्छा वक्त और अच्छा साइन नहीं है, यानी कि नेगेटिव एनर्जी वहाँ से आएगी, तो ये वक्त कुछ बेहतरी की तरफ नहीं जा रहा है। और अब 15 जून को एक और नहस्तरीन नज़र होगी सैयारा अतारुद की सैयारा ज़ुहल के साथ। ये इसके असरात देर तक होंगे। तो पहले वाली नज़र थी वो ज़रा कमज़ोर थी, लेकिन ये जो नज़र आ रही अतारुद की सैयारा ज़ुहल के साथ नज़र तरवी कायम होगी, तो ये अच्छी अलामत नहीं है। और इसमें तो आप सदका ज़रूर दें। अपना सदका क्या देंगे? मिक्स बाजरा आपका बनता है सदका, हमने पहले भी कई बार बताया है। या आप परिंदों को बाजरा दें, अपने हाथ से दें 15 और 16 जून को। ज़ुहल जिसकी वजह से बुरूज में 60 लगती है, जिसे सैयारगान में नहस अकबर कहा जाता है, तो वो सैयारा आपके सैयारे के साथ मिलकर नज़र तरबी यानी कि एक नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, तो उस वक्त में ये अच्छा नहीं। जबकि ज़ुहल देखा जाए तो वो एक अच्छे अपने बुर्ज में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर वो अच्छा वो खाना फरा में है, ज़ुहल बुर्ज खौत में है और ये 1 जनवरी 2023 से इस बुर्ज में है, जो कि 7 मार्च 2024 तक रहेगा ज़ुहल अच्छे बुर्ज में। लेकिन जो आपके बुर्ज के सैयारा हाकिम सैयारे के साथ मिलकर जो एनर्जी कायम कर रहा है वो एनर्जी अच्छी नहीं दे रहा है। तो आपको इस दौरान में बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा, बहुत ज़्यादा मोहतात रहना होगा। और सदका आप ज़रूर दें अपने बुर्ज के मुताबिक, जो हमने बताया कि मिक्स बाजरा परिंदों को डालें। अब इसका वक्त जो है ये बुध का दिन बनता है आपका। बुध के दिन आप दोपहर को 1:30 से 2 बजे और या रात को 9 बजे, 9 से 9:30, गर्मियों के दिन हैं, दिन लंबे हैं, आप इसलिए 7 ये देर से आएगी। तो इस ये है 7 आपके बुर्ज के हाकिम सैयारे की अतारुद के दिन का। अतारुद जो है बुध के दिन का हाकिम है। तो इस वक्त में आप परिंदों को आप बाजरा दें या जानवरों को सब चारा डालें, तो उस सैयारे की नहूसत से आप बहुत हद तक बच जाएंगे। लेकिन फिर हम कह रहे हैं कि 15 और 16 जून को आपने ये सदका ज़रूर देना है, इसको किसी तरीके से मिस नहीं करना। और ख़वातीन और मर्द हज़रात के लिए ख़ास तौर से एक हदायत ये है कि 15 और 16 जून को आप तेज़ कलर के कपड़ों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि नीला हुआ और मैरून हुआ, सुर्ख हुआ, स्याह लिबास, ये आप 15 और 16 जून को इस्तेमाल ना करें। इसी तरह से आपके रूम के कर्टन हुए, बेडशीट हुई, तो इनका भी इस्तेमाल ना करें। बेस में ये कलर ना हो, अगर मल्टी शेड में कहीं पर आ जाए ये कलर तो कोई इशू नहीं है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बेस में ये कलर ना हो, चूँकि इस वक्त में जो नेगेटिव शुआएँ सैयारा ज़ुहल से ज़मीन की तरफ आएंगी, तो ये कलर वो बहुत तेज़ी से जज्ब करते हैं और इसमें आपके तबीयत ख़राब होने का अंदेशा है, ज़हनी तनाव में इजाफा हो सकता है, नफसियाती मर्ज़ पैदा हो सकते हैं, आपकी नींद ख़त्म हो सकती है।
یا بہت کم ہو جائے گی، جسم میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، ٹانگوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، آپ کے سر میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے، تو یہ کلر تو استعمال نہ کریں، لائٹ شیڈ یوز کریں اور صدقہ ضرور دیں اپنے آپ برج کا جو اسم اعظم ہے اس کا بھی آپ ورد لازمی کریں۔ آپ کے برج کا اسم اعظم یا کبھی ہو یا قابض ہو، یہ 2 اسم اعظم ہیں، اور یا علی ہو، یہ 3 اسم اعظم آپ ورد کریں، اور ان کی تعداد 500 بار ہے یا 313 بار ہے، ورد کریں، اور اس کو آپ پانی پر دم کر کے بھی پی سکتے ہیں۔ تو آپ ممکنہ کسی بھی حادثہ سے، پریشانی سے، مصیبت سے، جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، ان چیزوں سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ محفوظ رہیں گے۔ تو یہ تھا کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور 9 سے 16 جون کے درمیان میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلے ہفتے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ہی سبسکرائب کا بٹن دبائیں اور گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔